ठीक है, ये सभी को निकालना आ गया है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं सभी को आ गया। अब दो नोट पॉइंट लिख लो। ठीक है, सबसे पहला नोट पॉइंट, ठीक, ऑलवेज अप्लाई ओपन ब्रैकेट, ऑलवेज अप्लाई ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट समझ लो ये छोटा वाला, ओपन ब्रैकेट एट क्रिटिकल पॉइंट्स when when using for when using for when using for strictly increasing or or strictly decreasing फंक्शन। ठीक है, चलो बात समझो। ठीक है, बात समझो, ये है नंबर लाइन। यहाँ पे हमने बोला था x की वैल्यू 0 से लेके 0 भी है, 2 पाई भी है। ठीक है, 0 भी है, 2 पाई भी है, यानी कि 0 से लेके 2 पाई तक सारी वैल्यूज को देखना है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता, 0 से लेके 2 पाई। ठीक, अब आपने बीच में दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। क्या निकाल लिए? दो क्रिटिकल पॉइंट, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। आपने कहा सर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक, फिर आपने कहा सर यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लगाएंगे तो जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा? ओपन ब्रैकेट। देखो 0 पे तो क्लोज लगेगा ही, क्योंकि 0 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है और 0 को इंक्लूड करना है। ठीक, पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो यहां पे ओपन ब्रैकेट लग जाएगा। यूनियन 5 पाई बाई 4 क्रिटिकल पॉइंट है तो यहां पे भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। से 2 पाई, 2 पाई रखना है कि नहीं रखना है ये यहां से पता चलेगा। 2 पाई रखना है, क्योंकि ऐसे लिखा जाएगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे लिखा जाएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। चलो डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन फिर से देखो। इंक्रीजिंग में सब क्लोज्ड रहता है, 0 पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 2 पाई। हाँ, अगर यहाँ पे ये ओपन होता तो ये ओपन ही रख देते। ठीक है, डिक्रीजिंग देखो, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे पास। फिर से देखो, है ना, इसको देखो, फिर से देखो। मान लो 0 से पाई बाई 2 दिया। ठीक है, आपसे कह रहा है 0 से पाई बाई 2, ये दी हुई है x की वैल्यू। ये दी हुई है x की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट्स है पाई बाई 6, और ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस ये है माइनस। तो जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखोगे तो आपके दिमाग में आएगा 0 से पाई बाई 6। फिर आप देखोगे 0 क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, आप कहोगे नहीं। फिर आप देखोगे 0 है, यस 0 इज टेकन। फिर आप चेक करोगे पाई बाई 6 क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, आप कहोगे यस पाई बाई 6 इज क्रिटिकल पॉइंट, सो इट मस्ट बी ओपन। ठीक है, चलो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखो, पाई बाई 6 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, सो इट मस्ट बी ओपन। ठीक है, अगर पाई बाई 2 क्रिटिकल पॉइंट होता तो यहाँ पे भी ओपन लग जाता। ठीक है, और यहाँ पे पाई बाई 2 क्रिटिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, लास्ट में जैसे ही इसको इंक्रीजिंग में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 6 और ये आ जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2।
ये डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, प्रूव दैट a function fx is equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing in interval -1 से 1। ठीक है, फंक्शन को प्रूव करना है कि ना ही वो पूरी तरह से बढ़ रहा है ना ही वो पूरी तरह से घट रहा है। ठीक है, सो सो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 1। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू हाफ। नंबर लाइन चाहिए -1 से 1 के बीच में, यहां पे बीच में आ गया हाफ। अब चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक करेंगे हाफ से छोटी वैल्यू डाल के यहाँ पे। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन 0 इफ x इज लेस देन हाफ। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो ये फंक्शन यहां से यहां तक डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है। देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -1 ओपन है, -1 तो लिया ही नहीं था, हाफ, हाफ को क्लोज करेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग लिखा है सिर्फ, एंड इंक्रीजिंग इन हाफ से 1 पे ओपन रहेगा। तो सवाल यही था, शो करो ना ही ये पूरा इंक्रीज कर रहा है ना ही पूरा डिक्रीज कर रहा है, ये आधा इंक्रीज कर रहा है आधा डिक्रीज कर रहा है, यही शो करना था। क्या ये क्वेश्चन समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है शो दैट y is equals to log sin x is increasing on 0 to pi by 2 and decreasing on pi by 2 से pi। बस बहुत आसान है, हमें दिया y is equals to log x log sin x, हम dy by dx निकालेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा cos x। ठीक है, ये आ जाएगा cot x। अब 0 से पाई बाई 2। ठीक है, cot x बताओ, cot x 0 से पाई बाई 2 में cot x कैसा होता है? आप बोलोगे dy by dx equals to cot x is always पॉजिटिव। यहां पे नंबर लाइन बनानी ही नहीं है, प्रूफ करना है बिटवीन 0 से 90 डिग्री कॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, देयरफॉर इट इज डिक्रीजिंग ओ इंक्रीजिंग। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा जब हमें
90 से बड़ी वैल्यू लेंगे, कॉट 90 से बड़ी वैल्यू के लिए नेगेटिव होता है। dy by dx is less than 0 for पाई बाई 2 से पाई, therefore it is always डिक्रीजिंग। सो यही प्रूफ करना था। एकदम बेकार सवाल था, एकदम बेकार सवाल था। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद कोई सवाल है नहीं। आप एक्सरसाइज लगाना, डाउट्स पूछना बाद में। हालांकि कुछ भी सवाल बन नहीं रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ दो सवाल जो मैंने आज कराए हैं, ये दोनों ध्यान में रखने हैं। बाकी कुछ भी सवाल यहाँ पे खास नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फॉर विच फॉर विच fx is equals to fx is equals to x square plus ax plus 1 is increasing on 1/2। ठीक है, सवाल कह रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी, सवाल कह रहा है कि a की वैल्यू क्या होगी ताकि ये फंक्शन यहां से यहां तक हमेशा बढ़ता रहे। चलिए, सो स्टार्ट करना, सॉल्व करिए, मतलब सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन जो जो आप हमसे पूछ सकते हो हमने सारे बता दिए। ठीक है, चलो देखते हैं। हमें दिया है y इज इक्वल्स टू, हमें दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां आ जाएगा 2x प्लस ए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस ए। ठीक है, चलो बच्चा देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू जो लाई कर रही है, ठीक है, x की वैल्यू जो लाई कर रही है वो लाई कर रही है 1 से लेके 2 के बीच में, हाँ या ना। x की वैल्यू जो लाई कर रही है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 से 2 के बीच में। बताओ 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 2 से लेके 4 के बीच में। ठीक है, 2x प्लस ए की वैल्यू वैल्यू प्लस ए। ठीक है, 2x प्लस ए की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 4 प्लस ए से लेके 2 प्लस ए के बीच में, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू अगर इसके बीच में है तो 2x की वैल्यू इसके बीच में है, तो 2x से प्लस a की वैल्यू, इसकी वैल्यू किस किस के बीच में आएगी, यहां से लेके यहां तक। 2 प्लस a इज लेस देन इक्वल्स टू dy बाई dx इज लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस a। ठीक है, सवाल कह रहा है कि dy बाई dx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे, 2 प्लस ए, 2 प्लस ए। ठीक है, यहां से सॉल्व करेंगे, 2 प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन, ये जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इनके बीच में है, तो बेटा ऑटोमेटिकली ये वैल्यू दोनों बड़ी हो जाएंगी जब ये छोटी वाली वैल्यू को बड़ा कर देंगे। 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि आंसर आ जाएगा -2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इसको समझाने का एक और तरीका समझाते हैं। ठीक है, काफी बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा। एक और तरीका देखो, y दिया था एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2x प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलो ऐसे नहीं हो पाएगा,
ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझो फिर से, इसको समझो फिर से, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपको समझ में आना चाहिए, इसके अलावा चैप्टर में कोई भी सवाल अच्छा नहीं है, सब बकवास है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 दिया था, इसका डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस ए आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे सवाल में लिखा है 1 से 2 के बीच में है, तो dy बाई डी की वैल्यू इसके और इसके बीच में है। सवाल कह रहा है कि dy बाई डी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये भी वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये भी वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है। मतलब कि देखो तुमसे कह रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो p से बड़ी है और q से छोटी है, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि a की वैल्यू को 0 से बड़ा होना है, तो सिंपल सी बात है, ये छोटा वाला नंबर अगर 0 से बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, फिर से समझो, इस क्वेश्चन को फिर से समझा रहे हैं। दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, नहीं क्या दिया था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक। यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, यह आ जाएगा 2x प्लस ए, ठीक है। और x की वैल्यू कह रहा है कहाँ से कहाँ के बीच में है, 1 से 2 के बीच में, तो 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2 से 4 के बीच में। 2x प्लस ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 2x प्लस ए की वैल्यू 4 प्लस ए और 2 प्लस ए के बीच में, ठीक। अब सवाल कह रहा है ये जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सवाल कह रहा है कि dy बाई डी एक्स फॉर dy अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम कहेंगे 2 प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर 4 प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 2 ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यहाँ आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दोनों का कॉमन रीजन निकाल लेंगे, दोनों का कॉमन रीजन यही आएगा, -2, एक कह रहा है -4 से इन्फिनिटी, एक कह रहा है -2 से इन्फिनिटी, तो दोनों का कॉमन रीजन क्या आएगा, -2 से इन्फिनिटी आएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। यहाँ पे बस इतना सीख लो कि छोटी वाली वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन 0 जब भी करेंगे तो छोटी वाली वैल्यू को करेंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन कभी भी चेंज होके नहीं आता है, यही क्वेश्चन आता है। चलो कितने लोगों को ये बात सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ सभी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर -x, यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर -x इंटू -1, ये आएगा ई की पावर -x इंटू 2x, ई की पावर -x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं क्या आएगा, सही है सिद्धार्थ का आंसर, ठीक है। सो तब भी चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा x कॉमन लिया 2 माइनस एक्स ई की पावर -x, ठीक है। ये है dy बाई डी एक्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे सबसे पहले, क्रिटिकल पॉइंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 करके इसको इक्वल टू 0 करेंगे, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, ठीक है। नंबर लाइन बनाएंगे 0 माइनस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी। चलो चेक करेंगे, चेक करेंगे x की वैल्यू 2 से बड़ी डाल के 3 डालोगे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सिद्धार्थ चेक करो जरा, गड़बड़ कर दिया तुमने।
0 से 2 के बीच में 1 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। 0 से 2 के बीच में डालेंगे, 1 डालेंगे, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव डालेंगे, -2 डालेंगे, -2 इंटू 4, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे सवाल था इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 2 के बीच में, सिर्फ इंक्रीजिंग था, तो ये आंसर आएगा। किसी का आंसर ये आया था, और अगर ये सवाल समझ में आ रहा है तो ये